इतने सारे रंग कहाँ देखे दुनिया वालों ने। नमस्कार दोस्तों। आज मैंने शुरुआत ऐसे किया, आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, जो अगले साल आने वाली मूवी पठान है, उसका एक गाना रिलीज हुआ है, बेशरम रंग। ठीक है। अब इस पे बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, न्यूज़ में बहुत सारे आ रहे हैं, हर लोगों के बाइट्स आ रहे हैं, कोई अगेंस्ट में, फेवर में, या मतलब ये सारी चीज़ें चल रही है, कोई अपने अपने ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो मैं भी कल से ये चीज़ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। फिर मैंने भी सोचा कि क्या है इस गाने में, देखा मतलब सभी तो नॉर्मल लगा। फिर वापस से ध्यान से देखा, फिर कड़ियों को जोड़ा, यानी कि लिरिक्स को जोड़ा, वर्ड को जोड़ा, पिक्चराइजेशन जो है उसको जोड़ा, सबको आपस में जोड़ा। तो जो मैंने सेंस किया, जो मैंने समझा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। अब मैंने जो समझा वो कोई सही नहीं समझा, यानी कि जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये एक जानबूझ करके ये किया जा रहा है, यानी जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये भगवा का अपमान है, मैं सहमत हूँ उससे। है अपमान, मतलब अलग अलग तरीके से लोग इतना दिमाग लगा के कर रहे हैं कि ताकि कोई पकड़ ना पाए। लेकिन सारे बुद्धिजीवी तो बैठे हुए हैं, वो कौन से समाज में बैठते हैं आपको भी पता है। लेकिन अब वो अपने बुद्धि का उपयोग करके जब रिएक्शन देने लग रहे हैं तो लोगों को तकलीफें हो रही हैं। तो मैं आपको 4 लाइन सिर्फ वो गाना का सुनाना चाह रहा हूँ, बस ध्यान से सुनिएगा, और चारों लाइन का जो मैं कनेक्शन जोड़ रहा हूँ आपस में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप सुनिए, एक एक करके। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। ठीक है, यानी कि भगवा से जो प्रेम करते हैं ना, भगवा से जो प्रेम करते हैं, जो इश्क करते हैं, तो वो कुछ लोगों को नहीं बनता पचता। कुछ लोगों को तो उनके लिए वो क्या है कि हमको लूट लिए भगवा से इश्क करके। अगला लाइन। बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, यानी कि ये सोचते भी रहते हैं कि ये इतना इश्क कर रहे हैं भगवा से, तो क्या होगा। तो बहुत अजीब सा तकलीफ महसूस इनको होता है, तो ये तंग महसूस कर रहे हैं अपने आप को, ये ख्यालों में सोच सोच कर। आगे सुनिए। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है। यानी जो शरीफी का नशा चढ़ा है, यानी कि ये खुद भी बोल रहे हैं कि जो सनातन धर्म है वो शांति का प्रतीक है, शरीफ है लोग उसमें, वो प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो ये यहाँ बोला जा रहा है कि नशा जो शरीफी का चढ़ा है ना, वो भूत जो उतार देंगे, या शरीफी का जो नशा चढ़ा है उसको फेंक देंगे, उतार फेंकेंगे। शर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। और फिर अंतिम में, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। अब वो कौन से रंग को बेशरम कह रहे हैं कि दुनिया वालों ने अभी देखा कहाँ है, शायद थोड़ा बहुत मैं समझा पाया हूँगा आप लोग को। एक एक लाइन को बीच बीच में पॉज करके मैंने इसलिए समझा है। अब चलिए आते हैं हम नॉर्मल मुद्दे पे। बहुत गाना हो गया, लिरिक्स हमने देख लिया और समझाने के लिए सुनाया आपको। अब इसमें ये देखिए कि लोग बोल रहे हैं कि बेशरम रंग, इतने सारे तो उसमें रंग यूज किए गए हैं, उसमें जो ड्रेस उसने पहने हैं, वॉट एवर ड्रेस, ठीक है, तो उसमें उसने लाल पीला हरा सब कुछ पहना है, तो भगवा पर ही क्यों। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अब आप डायरेक्ट एक ही रंग पहना के और ऐसे बोलेंगे तब तो आप तो डायरेक्ट सामने हाईलाइट हो जाएंगे। तो आपने तरीका सोचा, उसमें 8-10 मिक्स कर दिए, अब उसमें लास्ट में इस तरीके से उसको दिखाया, शुरू के जो 4 लाइन जो लिरिक्स में जोड़े, और उसको बड़े तरीके से आपने फिट कर दिया घुमा फिरा के, ताकि इतना लोगों को समझ में ना आए। चलिए ठीक है, इसके चलते आपने और 7 8 9 रंग जितने भी हैं आपने यूज कर लिए। अब मेरा ये कहना है कि जब आप उसमें मल्टी कलर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ रंग शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात, बेशरम रंग, ठीक है, बहुत सारे रंग हैं, तो रंगों का यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, शब्द जो है पकड़िएगा, ठीक है। तो क्योंकि लिरिक्स भी जो लिखा जाता है वो ऐसी कोई लिटरेचर साहित्य से हटके और जो व्याकरण से हटके तो नहीं लिखा जाता है, तो रंगों का यहाँ शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब चलिए मान लेते हैं कि रंगों का इस्तेमाल वहाँ नहीं किया, बेशरम रंग, तो सिंगल कलर होना चाहिए, मल्टी कलर नहीं होने चाहिए। और ये जो वर्ड है, मतलब बेशरम रंग कहाँ देखे दुनिया वालों ने,
तो ये जबरदस्ती नहीं लग रहा आपको कि घुसाया हुआ ये वर्ड है? कोई क्या मुझे समझा सकता है? मेरे वीडियो देखने के बाद जरूर समझाएं कि ये जो गाना है, इसके जो शुरू के 4 लाइन 3 लाइन आए और तीसरे के बाद ये जो चौथा लाइन आया, इसका आपस में कोई कनेक्शन है? कहीं से बैठ रहा है लिरिक्स में, या आगे फर्दर जो इसका मुखड़ा आएगा उसमें कहीं बैठेगा? ये मुझे जरूर समझाइएगा। ये जबरदस्ती का क्यों घुसाया है बेशरम रंग? इसलिए मैंने वीडियो का स्टार्टिंग किया ये एडिट करके इस लाइन को, यानी कि मैंने लिखा इतने सारे रंग कहाँ देखे दुनिया वालों ने। यानी कि अगर आप बेशरम रंग कहाँ देखे दुनिया वालों ने के जगह आप यूज करते हैं इतने सारे रंग कहाँ देखे दुनिया वालों ने, तो ये बहुत अच्छा लगता, क्योंकि इसका मतलब ही है आपकी आप भारत देश की बात कर रहे हो जहाँ पे हर चीज में बहुत विविधता है। और ये रंगमंच की दुनिया है, आप अगर रंगमंच की दुनिया की बात कर रहे हैं तो रंगमंच की दुनिया में भी आप सही से उसको पेश करेंगे। चलचित्र के माध्यम से आप तो सही मैसेज समाज में देंगे। और इसमें और कुछ कड़ी मैंने जोड़ा। और कैसे जोड़ा? तो कल आप सबने देखा होगा कि कोलकाता में कुछ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शायद 2-3 सालों के बाद हुआ। उसमें बड़े बड़े दिग्गज वहाँ थे, मतलब बॉलीवुड के दिग्गज, ठीक है, जो अपने आप को बोलते हैं सुपरस्टार, दिग्गज बोलते हैं, ठीक है, अपने एरिया में वो अपने एक्टिंग में है सुपरस्टार, काम करके अच्छे काम करके बने हैं, अच्छा बोलेंगे, लेकिन उसमें कुछ गलत करेंगे तो अपोज भी करेंगे। तो उसमें बिग बी भी थे, श्री अमिताभ बच्चन जी भी थे, जया भादुरी जी भी थी, वेस्ट बंगाल की सीएम भी थी, और शाहरुख खान और बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार थे। तो उसमें जो इनिशियली जो शाहरुख खान ने कुछ लाइनें बोली, बहुत सारे बोली सिनेमा के बारे में, सोशल साइट्स के बारे में भी उसने बहुत सारी चीज़ें बोली कि आजकल सोशल साइट जो है, मतलब तो सोशल साइट जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है, यानी कि सोशल साइट का महत्व लोग ज़्यादा दे रहे हैं। तो अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि सोशल साइट इज इक्वल टू व्हाट? सोशल साइट इज इक्वल टू आम पब्लिक, मैं, आप, ये वो सारे, यानी कि आम जनता। सोशल साइट कौन है? कोई गवर्नमेंट बॉडी उसको थोड़ी हैंडल कर रही है कि हाँ आपको यही लाइन लिखना है, यही बोलना है, नहीं है, फ्रीडम है, हर कोई अपना अपना दे रहा है, मंतव्य दे रहा है। तो जनता का एक प्लेटफॉर्म है अपना, जो बोलते हैं ना कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की ये सारे बात करते हैं, तो ये चुने लोगों के लिए थोड़ी होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो आम पब्लिक के लिए होना चाहिए। तो आम पब्लिक के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। अब उन्हें यहाँ जो बुरा लग रहा है उसको वो बॉयकॉट कर रहे हैं, बैन की मांग कर रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है उसको सराहते भी हैं। आज अगर शाहरुख खान इस मुकाम पे है तो इन्हीं लोगों के सराहने की वजह से। लेकिन उस समय क्या है कि लोग इतना नहीं ध्यान दे रहे थे, बहुत सारी चीजें पहले भी करी जा रही थी बॉलीवुड में, लेकिन अब जब ध्यान देके उसको हम रोक रहे हैं कि नहीं ये गलत है, चेंज करो, तो ऐसा लग रहा है कि वो हम छोटी छोटी चीजों में घुस रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे भूल कर। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े मुद्दे तो हम देख ही रहे हैं बड़े लेवल पे, और ऐसे छोटे छोटे जो मुद्दे हैं ना, जो घुसेड़ के आप इसको सोच रहे हो इसके माध्यम से बहुत कुछ बड़ा किया जा सके, तो ये भी अब हम पकड़ रहे हैं, यानी छन रहा है ये। तो उसमें शाहरुख खान ने एक तो सोशल प्लेटफॉर्म के बारे में इस तरह की बातें की कि मतलब उसको गलत तरीके से दर्शाया, हाँ, कि मतलब सोशल प्लेटफॉर्म में सारे डिसीजन अब लेगा, ये वो करके इस तरह की कुछ मीनिंग यही था उस लाइन का, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे लाइन याद नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, बाइट्स यूट्यूब पे मौजूद होंगे। तो ये चीज उन्होंने बोला। उसके बाद एक चीज और बोला उन्होंने, शाहरुख खान ने, कि बहुत टाइम के बाद जो है हम नॉर्मल दुनिया में आए हैं, ठीक है, और ऐसा करके उन्होंने फिर लास्ट में बोला कि मैं, अपने बारे में उन्होंने कोट किया कि मी एंड ऑल द पॉजिटिव पीपल आर स्टिल अलाइव, यानी कि मैं और बाकी जितने पॉजिटिव लोग हैं आप सब आज जिंदा हैं, आप सभी सिर्फ जिंदा हैं, ठीक है। अब इस पे भी लोग अगर उस पे रिएक्ट कर रहे हैं कि भाई इस तरह का वो लाइन क्यों बोल रहे हैं कि मैं और आप लोग, यानी कि नेगेटिव वो किसको बता रहे हैं, यानी कि नेगेटिव किसको बता रहे हैं या किसको डेड बता रहे हैं, यानी कि जो लोग अपोज कर रहे हैं, जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट को बता रहे हैं, जो करेंट इंडिया की गवर्नमेंट है, या तो उसको बता रहे हैं, या जो सपोर्टर्स हैं, यानी कि जो हम भगवा रंग के सपोर्ट में आगे आ रहे हैं, या तो उनको नेगेटिव बता रहे हैं और डेड बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके भी बहुत सारे लोगों ने बचाव करते हुए आगे आके बोले कि अरे भाई आप लोग सिर्फ आधा बीच का लाइन उठा के बोलते हो, पूरा तो आप लोग बोलते नहीं हो। तो शाहरुख खान ने बोला है कि दुनिया बड़े दिनों बाद नॉर्मल हुई है कोविड के कारण। बोले अच्छा ठीक है, कोविड के कारण, बिल्कुल सही बात है, ये लाइन तो बिल्कुल 100% सत्य है कि कोविड के बाद नॉर्मल लाइफ आई है, बिल्कुल हर कोई इंजॉय करना चाहता है, बिल्कुल हर कोई स्कूल जाना चाहता है, घर से पढ़ाई छोड़कर स्कूल जाके पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन पढ़ाई छोड़कर, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर
आप उसके बाद जो लाइन ऐड कर रहे हैं कि मैं और आप जैसे पॉजिटिव लोग ही आज जिंदा हैं, इसका क्या तात्पर्य है? अगर कोविड से मान लीजिए मैं रिलेट करता हूँ, तो यानी कि कोविड में जिन्होंने अपने जान गंवाए वो नेगेटिव थे। लोगों के परिजन कितने लोगों ने अपने जान गंवाए, क्या वो नेगेटिव थे? और अगर आप बोलते हैं नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला गया, तो फिर कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला गया? आप कोविड को बीच में घुसेड़ रहे हैं कि कोविड वाली बात कर रहे थे नॉर्मल, कि लाइफ उसके बाद नॉर्मल हुई है। तो आप तो दोनों चीजें आपकी गलत हैं। आप उसमें अगर आप जो लोग चले गए दुनिया छोड़ के, आप उनको नेगेटिव बता रहे हैं आप ड्यू टू कोविड, तो वो गलत है। और अगर उसको आप बचाना चाह रहे हैं कि नहीं वैसा कुछ मतलब नहीं है, तो गलत निकल के ही आ रहा है कि तो फिर तो नेगेटिव कौन है? यानी कि जो लोग अपोज कर रहे हैं। ठीक है, इतनी तो समझदारी है लोगों के अंदर और हम लोग समझते हैं। तो ये सारे काम जो है, ये सारे काम तो कब से चलते आ रहे हैं। अब बीच में जब बैन होना शुरू हुआ, बीच में आदि पुरुष के लिए लोगों ने इतना हंगामा किया कि अब तो आप भाई डायरेक्ट पकड़े जा रहे हो। तो अब आप गाने के माध्यम से इतना सटीक तरीका आपने चुना। अब मेरी भी वीडियो बहुत लोग देख रहे होंगे तो बोलेंगे यार कुछ भी मीनिंग लगा रहा है, लेकिन लगा रहा है, तात्पर्य तो सही निकल रहा है ना। अगर मैंने एक एक लाइन को आपको, चारों लाइन का मीनिंग समझाया अच्छे से, पता नहीं समझा पाया या नहीं ये तो आप ही जज करेंगे, मैंने तो कोशिश पूरी की। तो अगर आपको समझा पाया तो मैं तो सही हूं ना। गलत कौन होता है? जो कुछ बोल के उसको साबित ना कर पाए। मैंने तो साबित किया, समझाया आपको। अब वो समझाए जो लाइन कल बोल रहे थे कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला कि कोविड के बाद दुनिया नॉर्मल हुई है, तो वो जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात बोली, और जो सोशल साइट्स के बारे में उसने बोली शाहरुख खान ने कि हाँ वो वहाँ नेगेटिविटी फैल रही है और वहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, तो आम पब्लिक को उसने एक तरह से गाली दी, बोलो तो एक तरह से अपोज किया। यानी कि जो आम पब्लिक आज उसको यहाँ तक पहुंचाई है इस मुकाम तक, उसको बोल रहा है। और उसमें जो विशेष वर्ग ये बोल रहे हैं जो मेजोरिटी, अरे भाई तो आपको इतने मुकाम तक कौन पहुंचाया? कि आपके वर्ग वाले पहुंचे, उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन 5%, 6%, 7%, 8%, रिमेनिंग 92% पता है कौन से वर्ग? बिल्कुल। तो आपको भी पता है कि हाँ वो लोग आपको चाहते थे, आपकी एक्टिंग को चाहते थे, ठीक है, लेकिन आपकी एक्टिंग को वो चाहते थे, आपको काबिल बनने के लिए नहीं बोला था कि कब लेती आप दिखाइए अपना और उसको भी लोग लाइक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचते हैं कि हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, इसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम ऐसे 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 भी चलने लग जाएं तो उसको पसंद करेंगे, हम ऐसे ऐसे झूमने लग जाएं, नहीं। आपके ऐसे ऐसे को पसंद कर रहे हैं तो उसको आप मेंटेन रखिए। दाएं बाएं होइएगा तो किनारे लग जाइएगा, समझ में आया आपको? हाँ, तो किनारे लग जाइएगा मतलब कहाँ? आउट ऑफ बॉलीवुड। अभी तो 5 साल 6 साल बाद पिक्चर लेके आ रहे हैं ना। अब तो खैर उम्र भी हो गया है इतना कि अब शायद आप ब्रेक ही लेंगे, लेकिन अगर उम्र रहता भी तो फिर पता नहीं कितना लंबा गैप हो जाता, 2-2 दशक का गैप हो जाता, 20-20 साल का। हाँ, तो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है बॉलीवुड, वो समझ में नहीं आ रहा। और ये जबरदस्ती का मतलब बोलते हैं ना कि जबरदस्ती करना, कि अच्छा लोगों को समझ आ रहा है फिर भी हम नए तरीके ढूंढ रहे हैं, अब गाने के माध्यम से ढूंढ रहे हो, उसमें भी खूब दिमाग लगाया इनडायरेक्टली किस तरह से उसको मतलब उस बदनाम किया जाए। अब एक चीज और मैं बताऊं कि सबको पता है कि भाई बॉलीवुड को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? द मोस्ट वांटेड डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम, वही चला रहा है। अब हम अगर ये बोलें कि हाँ हम आज ये मुहिम छेड़ रहे हैं कि हाँ भाई इस तरह की मूवीज को बॉयकॉट करने के लिए, बैन करने के लिए, सारी मूवीज तो हमने बैन नहीं किया, बहुत सारी मूवीज आई हैं, चल रही हैं, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रहा है, और आजकल लोग इस तरह से मोबाइल में ही लोग देखने लग जा रहे हैं, तो हर नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारी चीज़ों पे लोग मूवी देख रहे हैं, हॉटस्टार आ गया, या मोबाइल पे ही देखना पसंद कर ले रहे हैं। कोविड में जो इतने सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं तो लोग घर बैठे बैठे ही देख ले रहे हैं। अभी मल्टीप्लेक्स में भी जा रहे हैं कुछ लोग, नहीं भी जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सारी मूवीज को बॉलीवुड के हम बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आपका मंशा साफ दिख रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, वहाँ तो बॉयकॉट होगा, वहाँ पे बैन भी होगा। तो यहाँ पे तो अभी बात हो रही है आपको ये सिर्फ गाने को हटाने के लिए, पठान मूवी को तो नहीं बोला जा रहा है। तो मैं, और एक चीज देखिए, मैं एक चीज जो हमारे दूसरे समुदाय मुस्लिम भाइयों हैं उनसे भी एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि देख लो, एक तो आप लोग सब कुछ अपने जो ग्रंथ है उसके हिसाब से आप चलते हैं, कुरान के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, जो आपका पाक कुरान है। तो आपको भी एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि आप भी इस पे समझें, आप कि इस मूवी का नाम क्या रखा गया है? पठान। अब आपके जो धर्म है उसके अंदर पठान का क्या मतलब है आपको भी पता है, कुछ अच्छा ही मतलब है पठान का, ठीक है। क्या है डिटेल में मुझे जानकारी नहीं है और ना मुझे बताना है, वो आपको भली भांति पता है, कुछ अच्छा है, इतना मैंने बोला। तो जब कुछ अच्छा मतलब है तो
उस नाम को पिक्चर का नाम देना और उसके अंदर में इस तरह का जो हरकत है, जो भी है सॉन्ग्स में, जिस तरह से सॉन्ग्स में आप देखिए ड्रेसिंग सेंस है, चलिए भगवान रंग को साइड हटा देते हैं, जो ड्रेसिंग सेंस है तो वो शाहरुख खान को तो अलाउ नहीं करता है। अगर आप उसके हिसाब से देखें तो वो तो कहीं कहीं आपके उस पे जो पठान, जो एक मुस्लिम वर्ग के अंदर में जो एक टाइटल दिया हुआ है पठान का, चाहे वो जाति बोले या क्या आपके धर्म में जो चलता है, तो उसका भी बदनामी कर रहे हैं। तो ये तो आपको भी सोचने की जरूरत है। आप लोग तो ये सोच रहे हो कि ये मुस्लिम एक्टर इसलिए सारे हिंदू मिलके इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि आप भी इसमें जो सही चीज है उस पर आप भी आवाज उठाएं कि हाँ भाई, ये तो जो पठान नाम है उसका भी ये गलत इस्तेमाल कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, अपमान कर रहा है उसका भी। तो आप भी देख के थोड़ा तरीके से और अपना मंतव्य दें। और बाकी जो मैंने सारी चीजें आपको समझाई, जो कि भगवे रंग के साथ छेड़छाड़, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो की जा रही है। मैं तो बोल रहा हूँ की जा रही है। आपको लग रहा हो मैं भी फालतू बोल रहा हूँ, ठीक है, फालतू ही सही, मेरे सामने आके साबित कर दो मैं फालतू बोल रहा हूँ। मैंने तो साबित कर दिया कि तुम लोग फालतू बोल रहे हो, यानी कि शाहरुख खान और वो जो भी इसमें इसके फेवर में जो लोग आके मीडिया पे बोल रहे हैं वो सब फालतू बोल रहे हैं। मैंने अभी जस्टिफाई कर दिया, मैंने लाइंस को जस्टिफाई कर दिए, लिरिक्स को जस्टिफाई कर दिया, एक एक लाइन को। अब तुम मेरे मंतव्य को, मेरे बातों को गलत साबित कर दो, दैट्स इट। आप कमेंट करके बताओ, आपको मेरा वीडियो ये पसंद नहीं आया, कमेंट करो, लगा कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, कमेंट करो, जस्टिफाई करो ना बॉस। ऐसे खाली लेफ्ट राइट भागने से नहीं होगा, बातें करो बातें, ठीक है, सामने नजर मिला के बातें करो, इस्तेमाल करो अपने ज्ञान का, अपने विवेक का, और विवेक का इस्तेमाल करने के बाद इस विवेक से बात करें आप। तो ये छेड़छाड़ ना करें। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने सनातन धर्म वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ, इस गाने से ये चीज हटनी चाहिए, आप लोग भी इसकी आवाज उठाएं। पिक्चर में स्टोरी में कोई इशू नहीं है, पिक्चर चलने दे, पिक्चर चलेगी। अगर स्टोरी में कोई इशू नहीं है, अभी तो सिर्फ गाना रिलीज हुआ है, अभी तो पिक्चर के बारे में पता ही नहीं चला, उसमें कुछ इशू होगा, कुछ समस्या होगी तो उस पर भी आवाज उठाई जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जितना ये 3 साढ़े 3 मिनट का जो गाना आया है, उसमें जो 10 सेकंड का वो जो वीडियो पिक्चराइज जो भगवा पे दिखाया गया है और जो सारे कनेक्शन जो जोड़े हमने, तो उसमें तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। आपको ये रंग जो है ये चेंज करना होगा। कोई भी आप हरा रंग का एक वस्त्र पहन लो ना, थोड़ा डार्क ग्रीन का एक वस्त्र पहन लो, या फिर एकदम ब्लैक पहन लो ना, क्या दिक्कत है, एक ब्लैक पहन लो। हाँ, एक ब्लैक पहन लो, नो इश्यूज, जेड ब्लैक, हाँ जेड ब्लैक कर लो। ऑफ वाइट रखा है आपने, ऑफ वाइट नहीं, या तो फिर प्योर वाइट, पूरे वाइट कर लो, या फिर जेड ब्लैक कर लो, ठीक है, तो ये कर लो, हमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा कोई इशू नहीं है, देख लेंगे मूवी तुम्हारी, ठीक है। हाँ, टिकट का फोटो भेज देंगे खींच के, शाहरुख खान के। व्हाट्सएप नंबर दोगे क्या? नहीं दोगे, चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं शेयर कर दूंगा। तो मैं ये सारे सनातन भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ कि साथ रहें, अपनी एकता को बरकरार रखें, ठीक है। आप लोग ऐसे मतलब भागिए नहीं कि हाँ अरे ये कोई भी इशू, इसको गहराई से समझिए, ठीक है, और बरकरार रखिए। और ये हट जाता है तो फिर मूवी देखिए, अगर उसमें सब कुछ अच्छा है तो। और फिर और कुछ मूवी के अंदर में अगर आपको इशू नजर आता है तो वो तो सेंसर बोर्ड तो पहले चेक करेगा ही करेगा। अब उसमें अगर कुछ होगा तो कट करेंगे, और नहीं करेंगे तो भाई लगने के बाद तो पिक्चर पे रोक भी लगेगी। अगर थिएटर में आ भी जाएगा तो रोक लग जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी इसमें आप सब साथ रहें, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी वाले मूवी में साथ रहें आप। इस गाने से तो हटना चाहिए वो रंग, भगवा रंग, ठीक है। दैट्स इट, जय हिंद, जय श्री राम, गुड नाइट।